ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान की है, सियालकोट की, जहां पेट्रोल लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ और देखते ही देखते एक शख्स ने दूसरे पर गोलियां चला दी, जिससे दूसरे शख्स की मौत हो गई। और वजह जानकर हैरान रह जाएंगे, वजह है पेट्रोल की किल्लत। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जिसके जरिए आप हालात को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लाहौर के पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप जरा देखिए, जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार देख रहे हैं। कुछ ऐसे हालात मुल्तान के भी हैं जहां लोगों का हुजूम पेट्रोल लेने के लिए जुट गया। ये तस्वीरें पाकिस्तान की खतरनाक स्थिति को बयां करती है। समझिए पहले ये हालात, ये पहले तस्वीरों को देखकर आप हालात को समझिए, अंदाजा लगाइए। पहली बात तो ये कि पेट्रोल या गैस या ईंधन जिस तरह का भी है वो पाकिस्तान में मुश्किल से 15 दिन का ही एक तरह से बैंक रह गया है। और यही वजह लोगों को और भी ज्यादा डरा भी रखी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से प्रभावित है और पाकिस्तान की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता तो लोगों के लिए यहाँ पर ये रही, पहले ही वो पाकिस्तान जो कंगाल हो चुका है, पहले ही वो पाकिस्तान जहां पर महंगाई चरम पर है, अब रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई 55 रुपए। और यही वजह है कि जो आज रात से लागू होनी थी, तो लोगों ने किस तरह से कतारें लगाई कि किसी भी रूप में उनके 100, 50, 200 रुपए तो बच जाएं, जिसकी कीमत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का बयान, जो खुद ही मान रहे हैं कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं। तो 2 हफ्ते उसमें लग जाएंगे, फिर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर आने में 2 हफ्ते और लग जाएंगे, जो कि तज्जिया किया जा रहा है। तो गैस का जो क्राइसिस है वो होगा या उसे कैसे निपटा जाएगा, क्या ऑल्टरनेट हमारे पास? अच्छा शाजिब साहब, बिल्कुल इसी तरह ही है और मैं उससे एक कदम आगे चला जाता हूं। कतर एनर्जी ने हमें फोर्स मेजोर का नोटिस भी सर्व कर दिया, जिसका मतलब ये है कि हमें अब वो कार्गो नहीं देने जा रहे क्योंकि वहां पे जंगी सूरत हाल है, तो हमें उसका मुतबादिल इंतजाम करना है। तो सुना आपने, पेट्रोलियम मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि भाई कतर की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि वो अब हमें पेट्रोल नहीं देंगे, इसीलिए ये ऐसे हालात होंगे और आने वाले वक्त में ये और बिगड़ सकते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का कहना। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री परवेज मलिक, उनका ये बयान, वो खुद हालात को गंभीरता से एक तरह से दर्शा रखे हैं और चिंता भी जता रखे हैं। समझिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जंग लगातार बढ़ती ही नजर आती है और हालात ऐसे हैं कि तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिख रही हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक झटके में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो आप तस्वीरें देखते जा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में हर हफ्ते पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, अब उनकी समीक्षा हो रही है। अब इस बीच तो ये कहा जाए कि महंगाई की मार से पहले ही तुरंत पाकिस्तान की कमर तोड़ दी कतर ने। एलपीजी की सप्लाई रोक दी गई है। अब खबरें यह है कि पाकिस्तान के पास में महज 28 दिन, वैसे तो कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिन, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दावा कर रहा है 28 दिन का पेट्रोल है, पेट्रोल या डीजल का स्टॉक बचा है, जबकि 10 दिन के लिए कच्चे तेल और 15 दिन के लिए एलपीजी का इंतजाम है। पाकिस्तान का करीब 70% जो क्रूड ऑयल है और 30% तैयार पेट्रोल डीजल जो है वो खाड़ी देशों से आता है, जबकि पाकिस्तान की जो 99% एलपीजी है वो कतर और यूएई से आती है। कतर पूरी तरह से इनकार कर चुका है कि अब फिलहाल पाकिस्तान को वो किसी तरह की मदद नहीं करेगा। ये तो पाकिस्तान की एक और मुसीबत बढ़ गई, या ये कहा जाए सिर्फ एक ही मुसीबत के बारे में मैंने आपको बताया। एक मुसीबत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी है, वो है अफगानिस्तान बॉर्डर पर। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जंग जारी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया, साथ ही 14 सैन्य चौकियां तबाह करने और एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया। अब बताया गया है कि उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र है, वहां से मोर्टार से हमला किया गया है। उधर पाकिस्तान का यह दावा है कि कंधार समेत कुछ अन्य शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इस बीच काबुल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अब पाकिस्तान में तनाव सिर्फ इतना ही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर बम धमाकों से गूंज उठा है। खैबर पख्तूनख्वा के मिरान शाह बाजार में एक ब्लास्ट हुआ और बताया जा रहा है कि ये आत्मघाती हमला एक कार में हुआ था
और इस हमले में कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के कराची और लाहौर समेत कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन ऐसे कि उन्हें वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए कई जगहों पर गोलियां तक चलानी पड़ी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। هغه شعار معاملې که څوک کابل ته په چپه وګوري اسلام آباد ولې کابل نام نه کیږي، اسلام آباد به نام نه. که کابل وشتل کیږي، اسلام آباد به وشتل کیږي. د یوې کورنۍ ولس غړي په شهادت ورسېدل د هغوی غچ مو اخیستی د یو کس په مقابل کې مو د دوی لسګونه فوزي خلک او نظامیان وژلي دي. که جګړه اوږده شي څومره چمتوالی لرئ؟ که لسو کالو ته جنګ اوږدي، 10 کاله هم جنګ ورسره کوو. तो सुना आपने, ये तालिबान के सदस्य हैं। उनका कहना है कि अगर जंग 10 साल चली तो हम 10 साल भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उनका क्लियर कट मैसेज है कि अगर पाकिस्तान, उन्होंने कहा, वो अगर हमारे एक लड़ाके मारेंगे तो हम 10 लड़ाकों को एक तरह से उनके शहीद करेंगे। वो मतलब पाकिस्तान की तरफ उनका एक तरह से इशारा था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, घरेलू फ्रंट से लेकर बॉर्डर तक। मित्र देश, या ये कहा जाए कोई मित्र अब बाकी ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए कई मुसीबतें हैं और ऊपर से ये मान के चलिए क्योंकि वो भारत का पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर वो कुछ मिस एडवेंचर करता है या उसका शिकार होता है तो उसका असर इस पर भी पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान की ही जनता के लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जो फिलहाल खामोशी से ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये वो मक्खी है कि ना वो उससे निकल पा रहे हैं ना वो उससे उगल पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अमेरिका का दबाव जो एक तरह से नजर आता है। अब इस बीच बड़े सवाल है, क्या पाकिस्तान तेल संकट से निकलने के हालात में है? सवाल ये, क्या मुनीर सेना तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रही? सवाल ये भी, क्या पाक सरकार देश के घरेलू हालात और पड़ोसियों से रिश्ते संभालने में नाकाम है? ये वो सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से पत्रकार जवाद खान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी अपने दर्शकों को मिलवाऊंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है उसका असर पूरी दुनिया पर है, और पहले से ही इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होता है तो तेल आयात निर्यात या उससे जो बिजनेस एक तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि सिर्फ तेल की ही एक तरह से आपूर्ति है, ये वो गेटवे नहीं है, कई बिजनेस का गेटवे एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जाता है, तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात देखिए सर, पड़ोसी मुल्क है भारत का, लेकिन यहाँ पर हालात कितनी ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। पेट्रोल के चलते लोगों की हत्या तक कर दी जा रही है अब तो। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान में तो पहले ही सूरत हाल काफी खराब थी। जिस तरह की माली हालत थी, पेट्रोल की किल्लत काफी थी। जब ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है ये तब वजूद में भी नहीं था। तो वहाँ तो वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, संसाधनों की कमी है, सरमाया नहीं है लोगों के पास कि कैसे अपनी जो बुनियादी चीजें हैं वो भी मुहैया नहीं है। और इस जो यूएस ईरान या इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ये प्रॉब्लम और कंपाउंड होती जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, कतर ने उनको सप्लाई बंद कर दी है, तो ये एक और झटका है पाकिस्तान के लिए। तो उसको भी अपने जो विकल्प हैं, जो दूसरे विकल्प हैं, उनकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई अभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये जो स्टेलमेट है या ये जो लड़ाई है ये कब तक चलेगी, क्योंकि ईरान जिस तरह से बिल्कुल आमादा है कि साहब वो सरेंडर नहीं करेंगे। आप देखिए, 52 वेसल्स तो खाली फ्रांस के ही वहां फंसे पड़े हैं, और भी कई अन्य देश हैं जिनके वेसल्स वहां फंसे पड़े हैं। और भी कई चीजें हैं, एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट होता है, और कई चीजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आप हॉलेज कराते हैं। तो ये केवल पेट्रोल की ही या डीजल की या फ्यूल की ही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी खनिजों पे भी इसका काफी असर पड़ेगा। और रही बात रिजर्व्स की, तो पाकिस्तान, हमने खुद देखा था ऑपरेशन सिंदूर में भी कि किस तरह के उनकी सेना के पास पर्याप्त डीजल और पेट्रोल नहीं था कि वो अपनी एक्सरसाइजेज भी कर सकें। क्योंकि देखिए, मिलिट्री में काफी कंजम्पशन होता है,
और किसी भी देश में जो अपने रिजर्व्स होते हैं, प्रायोरिटी 1 डिफेंस को दिया जाता है। उसके बाद जो आपके रेलवेज़ वगैरह या इस तरह की जो इदारे हैं, उनको प्रायोरिटी पे दिया जाता है। तो सारे विश्व में ये क्राइसिस है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है और कतर वगैरह के जो उन्होंने जो इनके साथ सप्लाईज़ को काटा है, वो उनको बहाल कराना पड़ेगा, इसमें कोई अदरवाइज़ शक नहीं सर। पाकिस्तान जी। इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए पहले से ही तो हालात हैं। मैं अब एक बार जवाद का रुख करना चाह रही हूँ। जवाद, जो तस्वीरें हैं उनको मैं चाहूंगी जरा आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे अभी क्या कीमतें हो गई हैं और आखिर क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। जिस तरह से अभी आपके पास में कहा जाए कि बैंक है, उससे ज्यादा का अभी आने वाले वक्त में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पेट्रोल के ऊपर आपने बात की, जैसा कि पाकिस्तान के ऊपर आपने एक वीडियो भी चलाई जिसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल जो पंप है वहाँ पे बड़ा काफ़ी तादाद में बड़ा रश है। बिल्कुल ऐसे ही है, रश तो लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और अभी तेल जो है वो पेट्रोल की ये किल्लत हो रही है, बिल्कुल रश है। मगर आपने एक वीडियो चलाई जिसमें मैं देख रहा था कि हाँ जी वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। देखें, ये एक आम सी बात है, आप जानते हैं कि ये तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा भी आपके इंडिया के अंदर भी कई ऐसे मकामात हैं या गली या किसी चीज़ों के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं जहाँ पर लोग हाइपर होते हैं, आपस में लड़ाई होती है, जिनमें लफ्जी गोलाबारी भी होती है, कुछ हाथापाई भी वगैरह उनकी आपस में हो जाती है और करते करते ये वाक़या पेश आ गया। इसके ऊपर हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट है, लेकिन दरअसल बात ये इसीलिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जवाब, बात इसीलिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है, सुनिए कि ये इसीलिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में अपने ही अपनों के एक तरह से खूनी बनते हुए नजर आते हैं, प्यासे नजर आ रहे हैं। मैं उसकी एक बड़ी वजह बताती हूँ, सुनिए ना, सुनिए। एक तरफ तो यहाँ पर ये पेट्रोल की वजह से यहाँ पर हत्या हो गई, दूसरी तरफ जब ये कहा जाए आयतुल्लाह अली खामनेई के मौत की जैसे ही खबर मिलती है, उनकी शहादत की खबर मिलती है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो आप ही की धरती पर अमेरिकी गोली चला देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। बलूचिस्तान में लोग लगातार जब सड़कों पर उतरते हैं तो पाकिस्तान की सेना उन पर गोलियां चला देती है, तो हत्या कर देते हैं। मैं आपको ये अमेरिका की जो आम जनता की ये कहा जाए जान इतनी ज्यादा सस्ती है क्या आपके? ये आपके इंडिया में भी काफी हद तक होता है, तो आपकी मीडिया को जवाब कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, अमेरिका की गोली आके किसी इंडियन को लगी हो और उसकी जान गई हो, हत्या की गई हो। ऐसा एक एग्जांपल बता दीजिए आप। जो लोकल्स इंडियंस हैं या जो रहने वाले, उनको इंसाफ मिल सके। अब बात करते हैं जी आपकी दूसरे सवाल की तरफ। आपने कहा जी कि अमेरिकी जो आर्मी है उसकी तरफ से फायर जो किए गए, वहां पे आपकी लोग मारे गए। तो आपको ये बता रहा हूं मैं कि हमारी गवर्नमेंट मौजूद है, वो इसका हिसाब अमेरिका से लाजमी लेगी और वो जानती है कि किस तरह लेनी है। जिस तरह आप कह रही हैं कि जो है वो मिसाइल छोड़ दिए जाए अमेरिका की तरफ या कुछ और तरीके कार दिए जाए, कि ये आपकी भूल है। नहीं, मैं मिसाइल छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि पुश्ते बिक जाएंगी ना। इतनी ज्यादा अभी अमेरिका का इतना बड़ा आपके ऊपर हाथ है, आप उनके ऊपर ये बताइए, आप जुबानी या सवाल की मिसाइल तो छोड़ नहीं पा रहे। आपने एक सवाल नहीं पूछा, आपकी सरकार की तरफ से कंडेम तक नहीं किया गया। ईरान पर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने लगातार वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए, आपने वहां पर एक सवाल अमेरिका से नहीं पूछा। तो मिसाइल छोड़ने की तो अभी हैसियत में नहीं है पाकिस्तान एक तरह से। मोहतरमा, हम वो लोग हैं, हमारे वो लीडर है जिसने अमेरिका को बैठ के कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो आप अपनी बात करें 2021 की, जहां आपके अमेरिका के वो आए थे समुद्र में बैरिया जहाज लेके और फायर करके उन्होंने अपनी मशक़ें करके चले गए और आपको पता ही नहीं है, आपकी फोर्स सोई हुई थी।